नहीं दे रही हैं। आदिल नजीर खान यहाँ पर हम आए हैं, लोगों से बात करते हैं। देखिए मौसम सुहावना, हम यहाँ इस शिकारे में डल लेक पर टूरिस्ट हमने देखा है, बड़ी संख्या में आए हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? वो इसे लेकर डिनायल मोड में क्यों है? या वहां पर जो दूसरे नेता हैं मेन स्ट्रीम पार्टी के खासतौर पर, वो इन तस्वीरों को लेकर डिनायल में क्यों रहते हैं? देखिए अदिति जी, जहां तक टूरिज्म का सवाल है वो एक अलग चीज है, लेकिन महबूबा जी जो बात कर रही है वो एक अलग चीज है। महबूबा जी ने कहा कि पीडीपी की बुनियादी इस चीज पे हुई कि मसले कश्मीर का हल हो, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कोई चीज गलत है। लेकिन अब रही बात, यहाँ जब भी कभी डिबेट होता है तो पाकिस्तान की बात जरूर होती है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ यह है पाकिस्तान उस पार कश्मीर के लोगों के साथ बात करे, हिंदुस्तान इस वाले कश्मीर के लोगों के साथ बात करे। हम कश्मीरी के साथ बात कीजिए ना। आपने हमेशा हमें धोखा दिया, चाहे उस पार कश्मीरियों की बात हो या हमारी बात हो। देखिए 5 अगस्त 2019 को आपने हमारी जो आन बान शान थी, हमारी जो आइडेंटिटी थी, वो आपने हमसे छीन ली। उसके बाद यहाँ कौन सा डेवलपमेंट हुआ, आप उसकी बात कीजिए ना। देखिए 2 साल से यहाँ स्कूल बंद है, 2 साल से यहाँ स्कूल नहीं खोले गए, ये कौन सी डेवलपमेंट है? एक सेकेंड चिल्लाइए नहीं सर। आदिल नजीर खान, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बहुत आराम से बात कर रही हूँ संवाद के लिए। आप लोग कहते हैं बात करें सर, बात कम से कम डिबेट जब दुनिया देख रही है उसमें तो आप बात कीजिए सर। आपने कहा छीन लिया। एक सेकेंड सर, 370 पहले आपकी जानकारी के लिए। सर चिल्लाइए नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपको बीच में रोका, अब आप बात सुनिए। आप पहले तो ये चिल्लाना बंद कर दीजिए कि पहचान छीन ली। 370 क्या प्रोविजन था? 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था सर, एक टेम्परेरी प्रोविजन था 370 को कहां पर हटाया गया? 370 को हटाया गया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने हटाया। गली कूचे सड़क के किनारे कहीं नहीं हटाया गया सर, लोकतंत्र में पार्लियामेंट के ने हटाया उसे। पहले तो आप इस बात से बाहर आए। तीसरा, आपने डेवलपमेंट का जिक्र किया। पहले सर आप मुझे ये बताएं, आप ये बताएं सर, कितने जॉब्स आए हैं अभी तक? आप मुझसे पॉइंट पर बात कीजिए ना। 2014 से 19 के बीच कितने जॉब्स आए, उसके बाद कितने जॉब्स आए? हम पहले तथ्यों पे बात कर लेते हैं सर। आपका प्रोपेगेंडा के लिए तो जगह है नहीं यहाँ पे, तथ्यों पर आइए आप। लेवल पे है जम्मू कश्मीर में, और 2019 के बाद ये 5 अगस्त के बाद मोदी जी का तोहफा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। पीएचडी स्कॉलर को यहाँ 4th क्लास की जॉब नहीं मिलती। आप कह रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट किया आपने, जॉब दी, कौन सी जॉब दी आपने? यहाँ लगाया था वायरलेस ऑपरेटर्स को। आदिल नजीर खान, हम सबको आदिल नजीर खान, आप चिल्ला रहे हैं सर, आप चिल्ला लीजिए सर, चिल्ला लीजिए, लेकिन एक मिनट तथ्यों को थोड़ा सा रख दें सर, तथ्यों को थोड़ा सा रख दें लोगों के सामने। आप तो चिल्ला लिए सर, आप थोड़ा सा तथ्य रख देते हैं। CMIE, मैं आपको दूंगी शाजिया इल्मी। हाँ पहले शाजिया इल्मी आप ही ने जवाब दीजिए, पहले आपकी पार्टी को जवाब देना चाहिए। तथ्य मैं आपके भी देखूं, आपके पास कौन से फैक्ट्स हैं? तार्किक तौर पर बात करेंगे। आदिल नजीर खान जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए अपने इस कमेंट में, बहुत सारे सवाल उठाए शिनाख्त को लेकर। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए थे, वो कहीं पार से या कहीं किसी जगह से नहीं आए थे। दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। आदिल नजीर खान, दिस वाज गिवन बाय ओन पार्लियामेंटेरियंस। वो मुझे अपने पार्लियामेंट आपकी शिनाख्त की बात कर रही है। टेम्पररी था, भीख मांगी थी शेख अब्दुल्ला ने, नेहरू ने उस पर एहसान करके दिया था। और उसी जवाहरलाल नेहरू ने, ये मत भूलिए, ठीक है प्लीज, आदिल नजीर खान, जिसने शेख अब्दुल्ला को 370 और 35 के द्वारा कश्मीर के अंदर एक पाकिस्तान बना के दिया था। एक करके सबकी बात तार्किक तौर पर, ये मत भूलिए, और फैक्ट्स पर। 2070 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, इसको आप नहीं हटा सकते। 2015 में जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट कहता है ये परमानेंट है, आप इसको नहीं हटा सकते। आप बात करते हैं भीख दी किसने? हम भीख लेने वाले लोग नहीं है जम्मू कश्मीर के लोग। अपने अल्फाज वापस ले लीजिए। आप हमेशा यहाँ ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाते हैं। भीख मांगी थी तो हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई खास हुकूक नहीं है। आप लोगों को क्या है? आपके सिर में क्या 4 सींग लगे हुए हैं? एक सेकंड आप क्या ठेकेदार बन गए? हिंदू मुस्लिम की डिबेट इसे नहीं बनाना है, हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं है ये। हिंदुस्तान, सुनिए प्लीज सर, प्लीज ललिता बारदार जी, प्लीज सर, प्लीज स्टिक टू द पॉइंट्स। मैं इस डिबेट को हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सवाल है कश्मीरी पंडितों के राइट्स को लेकर भी सवाल है। आदिल नजीर खान, इस पर नहीं बोलेंगे आप? उन्होंने जिस प्रताड़ना की बात की उस पर नहीं बोलेंगे सर आप? क्यों नहीं बोलेंगे आप?
उस पर क्यों नहीं बोले आप? कश्मीरी पंडितों को रातों रात निकलना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा, उस पर नहीं बोलते आप? 19 को उन लोगों को धोखा दिया जब आपने इलीगली दिन दहाड़े उनसे उनकी आइडेंटिटी छीनी, उनको आपने धोखा दिया 5 अगस्त 2019 को, और हिस्ट्री इस चीज की गवाह है और याद रखा जाएगा ये हमेशा तक। आपसे ये देखिए, इसको देखिए, इसे देखिए, क्या धोखा दिया सर, क्या धोखा दिया? एक टेम्परेरी प्रोविजन हटा दिया इस देश की पार्लियामेंट ने, इसे आप धोखा करार देते हैं, इसे आप धोखा करार देते हैं। आपसे मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आप मुझे ये बताइए 2014 से 2019 के बीच, 2014 से 2019 के बीच डेवलपमेंट के 5 कार्य जो हैं, रोजगार का जो लोगों को रोजगार मिल रहा था उसके बारे में आप मुझे बताइए। हम विकास पर बात करते हैं ना, मुद्दे पर बात करते हैं। 36 प्लेस पे हम आ गए, बात करें डेवलपमेंट की, कौन सा डेवलपमेंट है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाईएस्ट पे है, स्कूल पिछले 2 साल से बंद है, यहाँ की रोडों की हालत ऐसी हो गई है। नहीं, कितने पे है? एक सेकेंड, आप क्या रोजगार दे रहे थे? रेट कितने पे है? मुझे आवाज क्लियर नहीं आई, प्लीज। बच्चों को कितना दे रहे थे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने पे है? एक सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने पे है? आई डेंट गेट द फैक्ट, आई डेंट गेट टू हियर हिम, व्हाट इज ही सेइंग? कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? हाईएस्ट 25%, हाईएस्ट बात कर रहे हैं आप। नीति आप जाइए, आप जाइए, आज मैं आपको बोल रही हूँ, डाउन कीजिए जरा एक सेकेंड। ये सुनेंगे नहीं और ना सुनने देंगे दूसरों को। 2019 के बाद पत्थरबाजी खत्म नहीं हो गई क्या? देखिए, पत्थरबाजी खत्म हुई या नहीं हुई वो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी। आज जो एक ऑर्डर आया है, ये अच्छा, आपको एडमिट करने में इतनी दिक्कत क्या हो रही है? धोखा है, मेरी बात सुनिए, ये उन नौजवानों के लिए धोखा है मेरे हिसाब से, जिनको आपने कहा था आप आ जाइए, मेन स्ट्रीम की तरफ आ जाइए, आप लोगों को गले लगाएंगे, लेकिन आज आपने उनको कहा ना तो पासपोर्ट आपको देंगे, ना आपको वेरिफिकेशन देंगे। आपका अगर पुश्तों से कोई किसी पाकिस्तान से अगर वो करेंगे सर, कोई फैसला पास्ट का होता है या फ्यूचर का होता है? आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? क्यों भड़का रहे हैं लड़कों को? भाई साहब, फिर लड़कों को क्यों भड़का रहे हैं? बोली थी और मैंने फिर आपको एक्सपोज किया। आ जाइए, आप बैठिए टीवी पे, उनको सच्चाई आप फिर झूठ बोल रहे हैं। मैंने भाई साहब, आपके पास आप शिकारा में बैठ रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप अगर भड़काएंगे भाई साहब, अगर आप भड़काएंगे और कश्मीरियों को और बच्चों को उनके थोड़े बहुत पैसे देकर और आपके पाकिस्तानी आका अगर भड़काएंगे तो वो देशद्रोही कहलाए जाएंगे। और आदिल नजीर, समझ में आ गई? आदिल नजीर, ऑडियोज डाउन कीजिए, ऑडियोज डाउन कीजिए, अदिति जी, मैं ऑडियोज डाउन कीजिए प्लीज, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। आप आइएगा सर, एक सेकंड रुक जाइए। आदिल नजीर शिकारा में बैठकर सुन लीजिए सर। सर प्लीज सर, लेट मी मेक अ पॉइंट सर, प्लीज। आई बिलीव इन माई पैनल स्पीकिंग, लेकिन उन्होंने एक हमला किया हमारे ऊपर। आदिल नजीर, जी न्यूज ध्यान से देखिए, अभी नहीं, हमला किया, पूरा दिन देखिए, कौन सा हमला किया? ग्राउंड में लोगों की आवाज सुनिए, ग्राउंड पर लोगों की आवाज सुनिए। आपको डिनाइल में रहने की आदत होगी, आपको डिनाइल में रहने की आदत होगी, मुझे नहीं है सर। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, मैं तो आपको अब भी तस्वीरें दिखा रही हूँ, लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है। तो प्रोपेगेंडा चलाने वालों को तस्वीरें झुठला, आपको जवाब दे रहे हैं, आईना दिखा रही है, आप नहीं देखना चाहते आईना, आपकी प्रॉब्लम है। ललित अंबरदार जी, बोलिए, आपको जो बोलना था, आपका पॉइंट। 2 पॉइंट मैम अदिति जी, 2 इशू अभी उठाए गए। नंबर 1 ये कहना कि हमने कि ये 2 इशू उन्होंने अभी उठाए, अभी 2 बातें उन्होंने की। एक कि हमने हिंदुस्तान के साथ इखलाक किया। भाई, आप लोगों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो इखलाक था वो एक ही आदमी का उसका हक था, उनका अधिकार था, वो महाराजा हरि सिंह ने किया। तो आप उस वक्त उसके अपना उसमें साझेदारी मत कीजिए, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हिंदुस्तान के साथ इखलाक सिर्फ महाराजा हरि सिंह ने करना था। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कौन अपने बच्चे को पत्थर देगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बुरहान वानी था ना, बुरहान वानी के मरने से पहले दिल्ली की एक बहुत बड़ी पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स की, मैं उनका नाम नहीं, हर बवेजा मैडम, उन्होंने जाके वीडियो इंटरव्यू लिया था उसके बुरहान वानी के हेडमास्टर बाप का, पूछा था उसको कि उसको डर नहीं है कि उसका बेटा एक दिन मारा जाएगा। जानती है हेडमास्टर बाप ने क्या बोला? अरे नहीं, मैंने तो उसको अल्लाह के नाम कर दिया है। जब वो मारा गया, वही पत्रकार फिर उसी हेडमास्टर बाप के पास गई और पूछा और कहा कि आप मातम मना रहे होंगे। बोले नहीं, मैंने तो पहले ही उसको अल्लाह के नाम कर दिया था। ये है लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, आपको ये मानना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला के परिवार से कोई नहीं मरता, मरते हैं तो ये गरीब मुसलमानों के बच्चों को ये अफीम चलाते हैं, ये अल्लाह की और इस्लाम की
और यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा। ये है इनकी हालत। अपने बच्चे ये विदेश में पढ़वाते हैं, दिल्ली में पढ़वाते हैं, बेंगलोर में पढ़ते हैं, मलेशिया में पढ़ते हैं, वो अमेरिका में पढ़ते हैं, चाइना में पढ़ते हैं, लेकिन आम गरीब मुसलमान का बच्चा डाउन टाउन का मरना चाहिए इस्लाम के नाम पे, ये अफीम पिला रहे हैं ये लोग। अदित जी इनका मुंह बंद करे वरना इनकी जुबान खींच लेंगे हम। इस्लाम का नाम यहाँ तो सारे एंटी क्या इनका मुंह बंद कीजिए, जुबान खींच लेंगे। किसने कहा जुबान खींच लेंगे? किसने कहा जुबान खींच लेंगे? एक सेकंड मेरे पास एक्सेस नहीं है टीवी को। किसने कहा जुबान खींच लेंगे लाइव ब्रॉडकास्ट में? किसने कहा? ये किसने कहा जुबान खींच लेंगे? किसने कहा? इस्लाम की बात मत कीजिए, इस्लाम की बात मत कीजिए। आप कर रहे हैं आर्टिकल 370 पे डिबेट कीजिए, कश्मीर पे डिबेट कीजिए। डराएंगे, धमकाएंगे। रेडिकलाइजेशन की बात की उन्होंने, रेडिकलाइजेशन की बात की है उन्होंने। और ललित अंबरदार जी, हम दूसरे पब्लिकेशंस का, दूसरे जर्नलिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते सर। हम अपने प्लेटफॉर्म